पंचानाम अंगानां समाहारा सा पंचांग। 5 अंग, तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण। इसको नक्षत्र इनमें सर्वाधिक महत्व रखता है। इन 5 अंगों को ही पंचांग कहते हैं। नक्ष प्लस त्र, नक्षत्र, नक्षतारा, त्र माने त्रक्ष यानी क्षेत्र, स्पेस। इस प्रकार से नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। नक्षत्र 27 है। 28वां अभिजीत नक्षत्र है। प्रचालन में 27 नक्षत्र कहे गए हैं। 28वां अभिजीत जो नक्षत्र है वह भी इन नक्षत्रों से ही बनता है। नक्षत्र जिस पर बालक जन्म ले उसको नक्षत्र कहते हैं। उसी से नाम अक्षर निकलता है। यह 800 कला का एक नक्षत्र होता है। कोई भी ग्रह स्पष्ट करते हैं, चाहे वो चंद्र स्पष्ट हो या सूर्य स्पष्ट, कलात्मक बना लेंगे। उसके राशि को अंशों में, अंशों को कलात्मक बना करके 800 कला का भाग देने से लब्धि गत नक्षत्र और उसमें 1 जोड़ दें तो प्लस वर्तमान नक्षत्र हो जाता है। प्रतिदिन हमारे चंद्रमा एक नक्षत्र पर प्रतिदिन चलते हैं। प्रतिदिन एक नक्षत्र का भोग हमारे चंद्रमा करते हैं। पृथ्वी के एंगल से हम जो देखते हैं। 28वां जो अभिजीत नक्षत्र है वह भी व्यर्थ नहीं है। श्रवण नक्षत्र के 2 चरण और उत्तराषाढ़ा के 2 चरण से यह अभिजीत नक्षत्र बनता है। ये इसका कारण क्या है? जो हमारी चंद्रमा की कक्षा है वो थोड़ी सी ऊंची होकर के, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा जो है ना झुकी हुई है। ऑर्बिट माने ऑर्बिट, जो कक्षा जो है वो ऑर्बिट थोड़ी सी झुकी हुई है, नीचे की और ऊपर की ओर बढ़ी हुई है। तो इसी कारण से अभिजीत नक्षत्र आता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 200 कला का एक चरण होता है। 200 कला का एक चरण आप समझ सकते हो। 3 अंश 20 कला का एक चरण होता है। ऐसे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों को 4 से हम गुणा करें तो हमारे 108 चरण आएंगे। और हमारी हैं कितनी राशियां? 12 राशियां। एक राशि तो हमारी 30 अंश की होती है, 12 राशियां हैं हमारी। पूरे भचक्र में 360 अंश होते हैं। नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 9 चरणों की एक राशि होती है। इस प्रकार से सभी ग्रह जो हैं हमारे इन्हीं नक्षत्रों में विचरण करते हैं, या यूँ कहें कि हम पृथ्वी के एंगल से इनको उन्हीं नक्षत्र, चरण और राशियों में दृष्टिगोचर करते हैं। चंद्रमा नक्षत्राणाम अधिपति हैं, नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं। और इसी क्रम से सूर्यास्त आप देख पा रहे हैं, जो चंद्रमा हमारे पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहे हैं। ऐसे सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त वगैरह होता है। और पृथ्वी के एंगल से हम देख पाते हैं कौन सा ग्रह किस राशि और नक्षत्र पर पृथ्वी के एंगल से स्पष्टीकरण में कहाँ पर है। ये आप ध्यान दे करके देखें। ये जो हमने प्रकाश दिखाया है इससे दिख रहा है कि हमारे कुंभ राशि पर सूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य संक्रांति कुंभ मानी जाती है। और सभी ग्रहों को हम पृथ्वी के एंगल से देख पाते हैं कि वो किस राशि, अंश, किस नक्षत्र के किस चरण में, किस अंश पर, किस राशि पर चल रहे होते हैं। अब इधर से आप देखेंगे, एक बार ध्यान दे करके इस प्रकाश को देखें जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये प्रकाश आप देख रहे हैं कि वृष राशि पर, रोहिणी नक्षत्र पर ये हमारे सूर्य दिखाई दिए। इसी प्रकार से हमारी चलने की जो पृथ्वी की गति है
वो प्रतिदिन अपनी धुरी पर भी और पूरा भ्रमण भी कर रही है। जिस प्रकार से आपने नक्षत्रों को देखा कि 27 नक्षत्र हमने बताए और 28वां यहाँ पर योग तो 27 ही होते हैं। और 27 योग कैसे बनते हैं? ये भी चंद्रमा के परिभ्रमण के कारण ही बनते हैं। सूर्य स्पष्ट को चंद्र स्पष्ट में जोड़ दें, 800 कलाओं का भाग दे दें तो गत योग हो गया, और उसमें एक मिला दें तो वर्तमान योग हो गया। इस प्रकार से ये योग बनते हैं। प्रतिदिन एक योग पर हमारे चंद्रमा परिभ्रमण करते हैं, एक योग पार करते हैं, प्रतिदिन का एक योग होता है। हमारी पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा जी कर रहे हैं, तो पृथ्वी के एंगल से हमें जिस जिस राशियों पर चंद्रमा जिस नक्षत्र पर चर करते हैं, चलते हैं, विचरण करते हैं, वही राशि अंश के आधार पर हमको नक्षत्र और नक्षत्र का चरण दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार से योग भी दृष्टिगोचर होते हैं। और इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के एंगल से देखिए किस प्रकार चंद्रोदय दिखाई देता है। चंद्रोदय का आप दृश्य देख पाएंगे। ये हमारे देखिए चंद्रोदय का दृश्य है, चंद्रमा उदय हो रहे, क्योंकि चंद्रोदय किस नक्षत्र पर हुआ, किस चरण पर हुआ, किस राशि में चंद्रोदय हुआ, किस समय हुआ, ये सब समय निकालने के लिए हमको इस चक्र का माध्यम से समझना पड़ेगा। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही भ्रमण कर रहे हैं सूर्य भगवान का, और हमारी पृथ्वी का परिभ्रमण चंद्रमा कर रहे हैं। तो चंद्रमा को नक्षत्राणाम अधिपति कहा जाता है। चंद्रमा इन नक्षत्रों पर पृथ्वी के इस एंगल से भ्रमण करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस जिस ओर जाते हैं वही वही। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय कौन सा नक्षत्र, कौन सा चरण, प्रतिदिन का एक नक्षत्र होता है, चंद्रमा एक नक्षत्र पर चलते हैं, तो उसी आधार पर बालक का नाम रखा जाता है, उसी से राशि बनती है, और वो राशि पूरे जीवन प्रभावित करती है व्यक्ति को। और वो ग्रह जो हमारे जिस जिस नक्षत्र में जिस राशि पर जो ग्रह चल रहे हैं, उसका जो फल होता है वही मनुष्य को वह फल भोगना पड़ता है। सभी ग्रह इन नक्षत्रों में और राशियों में भ्रमण करते हैं। मैंने बताया कि एक नक्षत्र 4 चरणों का होता है और 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, यानी 9 चरणों की एक राशि होती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 9 चरणों की एक राशि होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 9 चरण दिखाए मेष राशि के, 9 चरण ये देख पा रहे हैं मेष राशि में दिखाए। ऐसे ही वृष राशि के 9, सभी राशियों के 9 चरण होते हैं। 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। अब जहां से जो राशि समाप्त होती है वहां से अगली राशि शुरू हो जाती है। यानी कृतिका नक्षत्र का एक चरण छोड़ दिया तो दूसरे चरण से वृष राशि प्रारंभ हो गई। इसी से अवकहड़ा चक्र बनता है। इससे हम नाड़ी और योनि और गण ये सब देख पाते हैं, नक्षत्र में होते हैं ये। और नक्षत्र चरण के आधार पर हम नाम अक्षर देख पाते हैं, और इस प्रकार से राशि स्वामी वर्ण वश्य ये देख पाते हैं। अब कर्ण की बात करते हैं। तिथ्यर्धम कर्णम, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की तिथियों में
ये तिथियां हुए 30, यानी 14 दूनी 28 और एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। 14 कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं वही, और इस प्रकार से 30 तिथियों के ये बनता है, 60 करण बनते हैं। चंद्र स्पष्ट को अंशात्मक और सूर्य स्पष्ट घटा दीजिए। अंशात्मक 6 अंशों से भाग देने पर लब्धि गत करण होती है, इसमें एक मिला दें तो वर्तमान करण होता है। बब वालव कौलव तैतिल गर वाणिज्य विष्टि, ये जो चार करण हैं ये 8 बार आते हैं, और इसी प्रकार से तो और जो बाकी के चरण हैं करण हैं वो एक ही बार आते हैं। तिथ्यर्धम करणम, तिथि के आधे भाग को ही करण कहते हैं। तिथि शुक्ल पक्ष की तिथियां बढ़ते क्रम में होती हैं, चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष की तिथियों के प्रकाश घटता जाता है। ये घटते क्रम में जो तिथियां हैं वो कृष्ण पक्ष की है, ये अमावस्या। और अब आपसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आवश्यक है सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अन्य वीडियो देख पाएं। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। आप सबको धन्यवाद।